तो दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन उत्तराखंड कोर्स में। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 15 और पिथौरागढ़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने आपको पिथौरागढ़ का प्रथम जो पार्ट था वो आपको प्रोवाइड करा दिया, जिसमें हमने पिथौरागढ़ का इतिहास, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके कुछ आकर्षण क्षेत्र देखे, यहाँ पर कौन कौन से वंश उस समय इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है, वो सभी हमने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 पिथौरागढ़। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुंटी गांव, तहसील डीडीहाट, गंगोली हाट, ये हमने कल देख लिए थे। आज दोस्तों हम स्टार्ट करे जाएंगे हिल यात्रा से। दोस्तों हिल यात्रा क्या है, इसे कहीं का दोस्तों हिज यात्रा भी लिखा होता है। क्या दोस्तों, हिज यात्रा, ठीक है। और दोस्तों कहीं कहीं पर दोस्तों क्या लिखा हुआ आता है मैं आपको बता देता हूँ, हिल यात्रा, ठीक है। तो सभी के दोस्तों अर्थ एक ही है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और दोस्तों ये हिल यात्रा होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों होता क्या है कि एक स्पेशली एक स्थान बना लेते हैं दोस्तों जो दलदली होता है, ठीक है। उसमें दोस्तों एक खेल खेला जाता है, इन दलदली स्थान पर खेला जाने वाला खेल है, जिस समय यात्रा होती है सोर घाटी में होता है, ध्यान रखना दोस्तों। और धान रोपाई के समय, किस टाइम दोस्तों, धान रोपाई के समय। दोस्तों आप सभी को पता है कि धान जब बोते हैं क्या करते हैं, एक खेत में पानी पुनी भर लेते हैं अच्छा खासा, वहाँ पर दलदल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर धान बो देते हैं, ठीक है। चलिए, एक महत्वपूर्ण उत्सव है, इसी उत्सव में यानी कि जो ये उत्सव है इसमें दोस्तों स्वांग नृत्य किया जाता है, ठीक है। स्वांग नृत्य का दोस्तों जो नाम पड़ता है स्वार, यहाँ पर जो सुवारा घाटी होती है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है, ठीक है। चलिए, और इम्पोर्टेंट दोस्तों नेपाल की देन इसे कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बताया कि जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों जो वहाँ की जो संस्कृति है वो अधिक से जो मैच होती है वो आपके नेपाल से होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। प्रमुख दोस्तों से इसके जो कलाकार है दोस्तों वो कौन है, लखिया भूत, ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख कलाकार कौन है, लखिया भूत। उत्सव जो मनाया जाता है यहाँ पर स्वांग नृत्य किया जाता है, ठीक है, और धान रोपाई के समय ये किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों मुनस्यारी की, ठीक है। मुनस्यारी का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोहार क्षेत्र, यानी कि टोटल जोहार क्षेत्र दोस्तों आपका मुनस्यारी है, और मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के दोस्तों जो प्रमुख ग्लेशियर है दो हैं, आपका मिलन और आपका रामट, ठीक है। मिलन दोस्तों कुमाऊं का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, ग्लेशियर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगला अस्कोट के बारे में। दोस्तों अस्कोट एक स्थान भी है और अस्कोट वन्यजीव विहार भी, ठीक है, वो तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अस्कोट दोस्तों इंपॉर्टेंट राजधानी रहती है किसके समय दोस्तों, आपका अभयपाल को माना जाता है कि अभयपाल ने 1279 में यानी कि 1279, ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी, ठीक है, अस्कोट की। और इम्पोर्टेंट आगे जाके दोस्तों पाल शासकों की राजभूमि भी मैंने आपको बताया कि पाल शासक दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पिथौरागढ़ क्षेत्र में। और इसके जो दोस्तों अंतिम शासक थे दोस्तों भामुपाल इसके अंतिम शासक थे। और हंसेश्वर, अस्कोट के पास है दोस्तों हंसेश्वर, और एक दोस्तों छीनी और हंसेश्वर दो यहाँ पर गुफा पड़ती है। स्थापना अभयपाल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चल के दोस्तों ये यहाँ पर जब आपका अशांति देव आएगा वो यहाँ पर दोस्तों अपना क्या है, यहाँ पर अपने वंश की राजधानी भी लेकर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, चंडाक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, लास्ट टाइम ग्रुप डी में यहाँ पर क्वेश्चन आया था, देख लेंगे, ठीक है। तो 1874 में दोस्तों कुष्ठ रोगी के लिए दोस्तों यहाँ पर इसका नाम पड़ता है कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बात है दोस्तों आपकी 1874 की, यहाँ पर कुष्ठ रोगी के लिए दोस्तों एक आश्रम बनाया गया, जिसमें दोस्तों क्या दोस्तों स्पेशली कुष्ठ रोगियों का निवारण किया जाता था इस आश्रम में। और दोस्तों जिसकी जो स्थापना जो की थी बेजबली अंग्रेज एक अधिकारी था दोस्तों, उसने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि दोस्तों उसके किसी रिलेटिव को दोस्तों कुष्ठ रोग हो गया था। और दोस्तों माना जाता था कि यहाँ के जो आश्रम में रहने वाले यहाँ के वैद्य थे वो दोस्तों स्पेशली जो स्पष्ट थे, यानी जो स्पेशलिस्ट थे जो वो कुष्ठ रोगी के थे, ठीक है। चलिए, तो बेजबली इसके संस्थापक थे और एक अंग्रेज अधिकारी चंडाक क्षेत्र में थे, ठीक है। चलिए थल खेदार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। थल खेदार क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि इसे दोस्तों केदार की जूं कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो केदार की जूं किसे कहा जाता है, थल केदार को। और दोस्तों किस नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है, पूर्वी रामगंगा दोस्तों ध्यान रखना, ये आके दोस्तों यहाँ पर काली से मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों रावल पर्वत, दोस्तों कौन सा, रावल पर्वत पर स्थित है आपका थल केदार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पिथौरागढ़ के कि क्यों इंपॉर्टेंट रहा ये अन्य फैक्ट के साथ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों बेनीनाग पहला क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर आपका चाय का दोस्तों बागान लगा, ठीक है। बेनीनाग में दोस्तों चकोड़ी क्षेत्र है, ठीक है, अगर क्षेत्र आया तो बेनीनाग है, और स्पेशली दोस्तों जगह आ गई तो चकोड़ी क्षेत्र, ठीक है। चकोड़ी क्षेत्र में दोस्तों सबसे प्रथम बार
चाय का बागान लगा, ये आपको ध्यान रखना है। कुंडाकार फर था यहाँ की इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। ये होती क्या थी, जो यहाँ पर हूणिया और भोटिया, भोटिया आप पता है, भोटिया दोस्तों भारत के और आपके हूणिया आपका चीन के दोस्तों। ये व्यापारी थे, ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कसम खाते थे, किसको लेकर, अपने आजीवन व्यापार को करने के लिए। ठीक है, तो कुंडा खार, खार माने खाना, कुंडा माने कसम, और वो भी क्या है कि आजीवन हम क्या करेंगे, अपने व्यापार संबंध बना के रखेंगे तिब्बत की हूणिया जाति से। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू एंजल। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ब्लू एंजल, ये दोस्तों कब हुई थी मैं आपको बताता हूँ। 18-19 अगस्त 1998 में। ठीक है, 18-19 अगस्त 1998 में हो जाती थी। और दोस्तों ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसी साल दोस्तों भूकंप आता है और थोड़ा भूस्खलन होता है। भूस्खलन से दोस्तों कैलाश मानसरोवर दोस्तों जो यात्रा थी उससे दोस्तों बाधित हो जाती है। और दोस्तों ये जो बाधित होती है, इसे क्लियर करने के लिए, यानी कि इस बाधा को हटाने के लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा या राज्य के पिथौरागढ़ का जो यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम रहती थी, उसने दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया था, ताकि वो जो वहाँ पर जो दब के मर गए थे या दोस्तों जो वहाँ पर जो क्लियरनेस करना था, एक ऑपरेशन था। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों निष्कर्ष निकलता है कि कैलाश मानसरोवर जो में भूस्खलन आया था, वहाँ पर कुछ व्यक्ति दब चुके थे, उन्हें निकाला गया था, और जो रास्ता जो क्लियर करा गया था उसके संबंध में एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, चलिए महाराजा पार्क दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और शहीद हुए थे उनकी स्मारक है दोस्तों, ध्यान रखना। 17 शहीद हुए थे दोस्तों 1965 का दोस्तों जो पाक भारत का जो महायुद्ध हुआ था उस समय। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्षेत्र आपको पड़ता है पिथौरागढ़, मतलब अकेले पिथौरागढ़ से दोस्तों 17 जवान शहीद हुए थे। उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी शहादत को दोस्तों याद करने के लिए महाराजा पार्क बनाया गया, जो वर्तमान में दोस्तों पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए प्रभात कुमार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पिथौरागढ़ के हैं ये दोस्तों। क्वेश्चन मैंने स्पेशली लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि पॉलीथीन बाबा इन्हें कहा जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए पन्नी यानी कि जो प्लास्टिक होती है उसके खिलाफ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, पर्यावरणविद। ठीक है, विद्वान है पर्यावरण के। ठीक है, कौन, प्रभात कुमार। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, होम स्टे योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2017 में चली थी। क्यों चली थी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये दोस्तों हुआ था क्या है, आप सभी जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता कहाँ था, पिथौरागढ़ से। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रहने के लिए स्पेशली घर बनाए, जो श्रद्धालुगण आते हैं वो यहाँ पर आपके रुकते हैं। तो होम स्टे योजना कहाँ चली, पिथौरागढ़ में। कब चली, 2017 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सिमलगढ़ का किला या दुर्ग। ठीक है, सिमलगढ़ का दोस्तों जो किला था, ये दोस्तों मैं बताऊँ कब हुआ, ये आपका 17वीं सदी में बना, और कुछ मानते हैं दोस्तों 18वीं सदी के शुरू में बना। ठीक है, 18वीं के स्टार्ट में, और कुछ मानते हैं दोस्तों कि 17वीं के यानी 1790 के आसपास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसी के साथ साथ दोस्तों स्थापना की थी गोरखों ने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिमलगढ़ का किला पिथौरागढ़ में स्थापना की गोरखों ने। और दोस्तों वर्तमान समय में जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे, अंग्रेजों ने दोस्तों से लंदन फोर्ट नामक नाम दे दिया था। ठीक है, तो लंदन फोर्ट नामक किसे दिया था, सिमलगढ़ को। स्थापना गोरखों ने की थी, नाम किसने चेंज किया था, आपका अंग्रेजों ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मौसम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मौसम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साल भर एक जैसा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है कि साल भर किस स्थान पर मौसम एक समान रहता है या किस जिले में रहता है। तो कौन सा जिला है दोस्तों, आपका पिथौरागढ़ जिला। ठीक है, चलिए लंदन फोर्ट किला दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ऊपर भी आपका मेंशन कर दिया, दोबारा से बता देता हूँ। 1889 वही 17वीं सदी के अंत में दोस्तों इसकी स्थापना की, और ब्रिटिश हुकूमत ने दोस्तों इस क्षेत्र को परगना ऑफ सोर एंड जोहर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपका लंदन फोर्ट का दोस्तों जो किला है उस क्षेत्र को दोस्तों ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने दोस्तों क्या नाम दिया, परगना ऑफ सोर एंड जोहर, यानी कि एक परगना किसका, सोर का और जोहर का। ठीक है, सोर घाटी भी दोस्तों यहीं पड़ती है और जोहर घाटी में। ठीक है, और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहते हैं दोनों घाटियाँ, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नारायण आश्रम दोस्तों हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए लेकिन इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, क्या दोस्तों, नारायण के बारे में। ठीक है, तो नारायण ने दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, आपका 1914 में कर्नाटक में रहते थे। मूल नाम दोस्तों इनका आ रखा है पहले भी और दूसरी बार मैं आपको बताता हूँ। राघवेंद्र इनका जो उपनाम था या मूल नाम था। ठीक है, ये इनका नाम था। और इम्पोर्टेंट दोस्तों इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि 10 अच्छी बातें करने से, यानी कि अगर एक व्यक्ति है वो 10 अच्छी बात करता है ना, तो उससे अच्छा तो ये है कि वो एक अच्छा कर्म ही कर दे। ठीक है, 10 अच्छी बातें से करना क्या कि एक अच्छा कर्म कर दिया जाए। ऐसा दोस्तों जो विचारधाराएं थी वो दोस्तों किसकी थी, वो आपकी थी
आपकी नारायण स्वामी जी की, ठीक है, जिन्होंने 26 मार्च 1936 को हमारे यहाँ पर नारायण स्वामी की स्थापना की, नारायण स्वामी आश्रम की, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण इनके कुछ मंदिर हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपको मंदिर कोई ना कोई एक ना ही दिखाई देने वाला है, ठीक है। चलिए ध्वज या खंडेनाथ मंदिर, दोस्तों ध्वज मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों पता नहीं कितनी बार आ लिया, ध्वज मंदिर या खंडेनाथ मंदिर, ठीक है। आपका थल केदार मंदिर, चामुंडा मंदिर, चटकेश्वर, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, चटकेश्वर, अर्जुनेश्वर, दोस्तों अर्जुनेश्वर भी कई बार आ रखा है दोस्तों, से मल्लिका अर्जुन का मंदिर भी कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। गुरुनामाई मंदिर, कहाँ दोस्तों, गुरुनामाई मंदिर आपका पिथौरागढ़ जिले में है। कोटली विष्णु मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, कोटली विष्णु मंदिर ये कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में, 2009 में से राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था, ये फैक्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होट कालिंगा, दोस्तों पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन भी आ गया, होट कालिंगा मंदिर कहाँ है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो होट कालिंगा मंदिर है, जो आपकी कुमाऊं रेजिमेंट का जो स्थापना हुई थी उसके समय, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कुमाऊं रेजिमेंट इसे अपनी आराध्य देवी मानते हैं। जब भी किसी मिशन पर जाते हैं तो वहाँ पर इसी का जयकारा में लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, मड़ का सूर्य मंदिर, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। उल्का देवी मंदिर पिथौरागढ़ में है। कामाख्या देवी, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना किसने, मदन शर्मा ने कराई थी। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था कि आपका कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना किसने कराई, तो मदन शर्मा ने कराई थी 1972, ठीक है। चलिए कोटगाड़ी का मंदिर, दोस्तों कोटगाड़ी का मंदिर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिथौरागढ़ के दोस्तों मैक्सिमम जो मंदिर है सभी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम को लेकर, ये तो दोस्तों आपको याद होने चाहिए। कोटगाड़ी को दोस्तों कोट माने क्या दोस्तों, न्याय, इसी वजह से दोस्तों से न्याय का मंदिर भी कहा जाता है या न्याय की देवी का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। कोकिला माता मंदिर, छिपला केदार मंदिर, हंसेश्वर मंदिर, तालेश्वर मंदिर, धनलेख मंदिर, दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आ रखे हैं, जो प्रीवियस पेपर हो रखे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सारे मंदिर लिखवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कारण इसका ये है क्योंकि आपने शुभम माइंड चेंजर पर ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ भी ना बचे, ठीक है। चलिए मलेनाथ का मंदिर, दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंदिर में ब्राह्मणों का प्रवेश बंद है, तो दोस्तों कौन सा है, मलेनाथ, यानी मलेनाथ का मंदिर में दोस्तों ब्राह्मण लोग नहीं जाते, ठीक है। लटकेश्वर मंदिर भी दोस्तों यहीं पर है आपका, इंगियार देवी मंदिर भी है, गबला देवी मंदिर भी है, रामगंगा मंदिर भी है और जयंती मंदिर भी दोस्तों आपका यहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जयंती मंदिर को दोस्तों टोटा नोला मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए गुरना में हमने ऊपर पढ़ लिया। कपिलेश्वर, दोस्तों कपिलेश्वर मंदिर भी आपका यहीं पर है। असुर चूल्हा, दोस्तों ये मंदिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रखा है। अन्यारी देवी मंदिर, दोस्तों अन्यारी देवी मंदिर को दोस्तों दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कोकिला हमने ऊपर पढ़ ही लिया। तो दोस्तों लगभग इसके 27 के आसपास प्रमुख मंदिर थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा एक भी आप ऐसा ना करें कि एक भी छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों जो आपको बताया जा रहा है काफ़ी सारी बुक्स का सारा लेके आपको बताया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है स्टैंडर्ड आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें पहले सुनी भी नहीं होने की, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।